हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर। मैं साहिल सर आज थोड़ा वेट कराने के बाद आप लोग के लिए लेकर आया हूँ केमिकल इक्वेशन के पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दोनों को जानेंगे पूरी विस्तार से। आइए शुरुआत करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है इसको समझिए बहुत ही ध्यान से। नाम से पता चलता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन के साथ हो रहा है क्रियाक्रम। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। बताया जा रहा है कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है या फिर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन हट जाता है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो इसे रिएक्शन से हम लोग समझेंगे कि ये किस तरह का होता है। यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो हो गया ऑक्सीडेशन, किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन हट गया तो हो गया ऑक्सीडेशन। ये दो क्रिया होता है ऑक्सीडेशन में। दो फंक्शन क्या क्या होते हैं कि एक तो जुड़ जाना या हट जाना। जैसे यहाँ पर सोडियम को देखिए, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो बन गया सोडियम ऑक्साइड, जो कि ऑक्सीडेशन हुआ है सोडियम का। उसी तरह मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर भी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ के ऑक्सीडाइज हो गया। आगे वाला रिएक्शन देखिए, H2S प्लस O2, H2S प्लस O2। यहाँ ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन सल्फर के साथ है और ऑक्सीजन अकेला है, लेकिन रिएक्शन में आगे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वाटर बना लेता है और सल्फर बेचारा अकेला रह जाता है। ये तो गलत बात है भाई। किसी के साथ इस तरह छोड़ के, किसी को धोखा दे के तुम दूसरे के साथ नहीं जी सकती हो। कितना दिन तुम जियोगी दूसरे के साथ। तो यहाँ पर वही हुआ ऑक्सीडेशन, यानी किसका हुआ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। उसी तरह सल्फर से हाइड्रोजन हट गया, H2S में था ना, तो सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हट गया, बेचारा सल्फर हो गया अकेला, यानी हाइड्रोजन बेवफा तो बेवफा निकला। तो यहाँ पर सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि हम पढ़े थे कि रिमूव ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन। उसी तरह है HCl प्लस MnO2, तो यहाँ पर HCl हाइड्रोजन, HCl मतलब हाइड्रोजन है क्लोरीन से हट जाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्लोरीन भी ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि वहाँ से हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन हुआ है और हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ गया। तो ये था, और क्लोरीन बेचारा अकेला रह गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन अकेला रह गया और हाइड्रोजन चल गया ऑक्सीजन के पास। तो ये था रिएक्शन ऑक्सीडेशन का। ये क्या था, ऑक्सीडेशन। इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। इस रिएक्शन को हिंदी में हम लोग इसे ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। यानी इसको हिंदी में लिखना है तो ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग होता है तथा किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण के कुछ एग्जाम्पल भी है। आगे देखते हैं इसका जो है ऑक्सीडेशन, इसको देखते हैं थोड़ा आयंस के फॉर्म। ये आयंस के फॉर्म में किस तरह के होते हैं। तो ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को तो वो लॉस हो गया, है ना। किसी को इलेक्ट्रॉन अगर वो दे देता है तो वो लॉस हो गया, यानी किसी को इलेक्ट्रॉन देना मतलब नेगेटिव चार्ज लग गया, सॉरी पॉजिटिव चार्ज लग गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या बताएं कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर देता है। अब लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि हम किसी को दिए हैं भाई, हम किसी को दिए हैं। अब किसी को जब दिए हैं तो उससे लेना भी तो है, तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए Na है सोडियम, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, किसी को दे दिया है तो Na प्लस हो गया।
उसी तरह Fe2+ है, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया गया है तो Fe3+ हो गया। तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एन एटम और आयन लॉसेस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर। अब इसके बाद समझते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है। जैसे कोई भी सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो गया है ना, तो क्या होता है, तो उसे कहते क्या है, ऑक्सीडाइज्ड कहते किसको है। तो इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड, और द सब्सटेंस फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अर्थात यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, या फिर किसी सब्सटेंस से या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन हट जाता है तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना, यानी वो ऑक्सीकृत हुआ है। यानी किसी भी वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वही कहलाएगा ऑक्सीडाइज्ड, और जिससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वही कहलाएगा ऑक्सीडाइज्ड। देखो भाई यहाँ पर इसका ऑक्सीडाइज्ड हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम आपको एग्जाम्पल से एक समझाना चाहेंगे। तो यहाँ समझिए इस एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखिए कि H2S है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर H2O बनाया, यानी किसका ऑक्सीडाइज्ड हुआ, यानी ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो हाइड्रोजन का हुआ। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड कर गया है। दूसरी बात है कि यहाँ पर H2S से सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव कर जा रहा है, तो हम बताए थे, देखिए आगे रिएक्शन में यहाँ पर 2S सिर्फ बचा है ना, तो सल्फर H2S जो था उसमें से हाइड्रोजन हट गया, तो किसी से हाइड्रोजन हटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसी तरह यहाँ भी बोलेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी सल्फर ऑक्सीडाइज्ड हो गया। उसी तरह दूसरा भी रिएक्शन में देखिए HCl + MnO2, तो HCl यहाँ से अगर हाइड्रोजन हट जाएगा HCl से तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो सही में आगे चल के देखिए यहाँ पर Cl2 सिर्फ अकेला बचा है, मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज्ड कहलाए। उसी तरह MnO2 से क्या हो रहा है, इसमें से भी देख सकते हैं आप MnO2 यहाँ से O जो है हट जाता है Mn से, और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है HCl वाला हाइड्रोजन के साथ, और H2O बना देता है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और क्लोरीन ऑक्सीडाइज्ड हुआ इस रिएक्शन। तो आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन को हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं, इसको हिंदी बोर्ड वाले कैसे लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग होता है तथा किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाना या किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन हट जाना विस्थापन कहलाता है, या फिर वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम पीछे ही समझा दिए हैं और यहाँ पर भी एग्जाम्पल हम आपको दिखा दे रहे हैं, वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। तो देख सकते हैं सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो Na से Na+ हो गया। उसी तरह Fe2+ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो Fe3+ हो गया। गायब मतलब हो गया, मतलब किसी को दे दिया है ना, लॉस कर गया अपना, ये किसी को दे दिया, तो यही कहलाता है ऑक्सीडेशन। इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। बस हिंदी में लिखना है, बहुत ही आसान है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेर फेर है ही नहीं। ऑक्सीकरण आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जिस तत्व से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या जिस यौगिक से हाइड्रोजन हट जाएगा, जिस यौगिक से हाइड्रोजन हट जाएगा, होता है ना। आगे देखते हैं इसके बाद वाला टॉपिक क्या हम लोग देखेंगे, इसी को हम उपचयन कहते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन होता है ना, इसी को उपचयन भी कहते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन कहते हैं। यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन का योग मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब क्या, ऑक्सीडाइज मतलब क्या, उपचयन। यानी एक ही चीज़ है, चार नाम। तो इसी तरह ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड + हाइड्रोजन, इसमें से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है ना,
लेकिन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है, तो यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हो गया। किसका? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ये चीज़ होता है ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं रिडक्शन क्या है। तो आइए देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। Reduction is a reaction which involves the addition of hydrogen or removal of oxygen। सेम टू सेम ऑक्सीडेशन का उल्टा, एकदम अपोजिट है, बोले ना कट्टर दुश्मन। तो वही चीज़ यहाँ पर है। रिडक्शन क्या कहता है कि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा रिएक्शन है जिसमें किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है। कौन जुड़ता है? हाइड्रोजन। उसमें कौन जुट रहा था? ऑक्सीजन। तो किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुटना रिडक्शन कहलाता है। या फिर किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का हट जाना, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का हट जाना रिडक्शन कहलाता है। उसमें हम क्या पढ़े थे कि किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन का हट जाना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कहलाता था, और यहाँ पर किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन का हट जाना रिडक्शन कहलाता है। यानी हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुटना। हाइड्रोजन अगर जुड़ गया तो रिडक्शन, जैसे H2+S, हाइड्रोजन प्लस सल्फर दोनों जुड़ के H2S बना लिया। यहाँ पर देखिए दूसरा रिएक्शन Cl2, क्लोरीन प्लस H2S। क्लोरीन प्लस H2S में Cl और H दोनों आगे वाले यानी प्रोडक्ट में जुड़ के HCl बनाते हैं। इसका H2S से H हट गया और क्लोरीन के साथ जुड़ गया और HCl बना लिया। यानी यहाँ पर क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ यानी क्लोरीन रिड्यूस्ड हो गया। और यहाँ सल्फर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव कर गया है। उसी तरह ZnO+C, तो ZnO+C से मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना भी रिडक्शन कहलाता है। ZnO यानी जिंक ऑक्साइड से देख सकते हैं आगे, ऑक्सीजन हट के जिंक अकेला हो जाता है, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि जिंक का रिडक्शन हुआ है। और कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ये कितना बेवफागिरी कर रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। उसी तरह आगे CuO+H2, इसमें भी देख सकते हैं ऑक्सीजन हट गया Cu से और Cu अकेला हो गया, यानी Cu का रिडक्शन हुआ है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ कर वाटर बना लिया, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पर समझ सकते हैं जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिससे हटा वो रिड्यूस्ड हो गया, यानी रिडक्शन उसका हो गया। तो यही चीज़ होता है। आगे इसको आयन के फॉर्म में देखते हैं कि रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे ऑक्सीडेशन में कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में पढ़े कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी दे देना, और ये कितना है कि ले लो लोन लो, ये खाली लोन लेते रहता है, यानी दूसरा से खाली लेना ही इसका काम है। ले लेके पूरा घर ये भर लेता है, पूरा ऑक्टेट फॉक्टेट सब पूरा कर लेता है ना। तो ये क्या करता है, देखो रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब किसी से ले लेंगे भाई, हम लोग कहीं लोन लेंगे तो हम लोग ऋणी नहीं कहलाएंगे कि अरे बहुत तो ऋण हो गया है मेरा। ऋण मतलब क्या होता है? नेगेटिव को हिंदी में ऋण कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन जब किसी से एक ले लिया तो Cl माइनस ना हो जाएगा, क्योंकि किसी से लिया। उसी तरह सल्फर है, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, यानी 2 लाख रुपया 2 खोखा ले लिया है, तो सल्फर के ऊपर 2 खोखा यानी 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। उसी तरह Fe3+ था, ये पहले ही किसी को 3+ दे चुका है, यानी वो बेचारा दे नहीं रहा था, तो किसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन उससे मांग के लिया। यार बहुत लड़ाई किया, बहुत कूटाकूटी किया, 1 इलेक्ट्रॉन वो ज़बरदस्ती दिया है, तो बेचारा कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन और पाएगा उससे, यानी 2 खोखा और पाएगा। Fe उससे और 2 खोखा, यानी यहाँ पर 3+ था, तो यहाँ पर 1 ये ले चुका है, यानी और 2+ बाकी है। यानी रिडक्शन को समझिए सेम टू सेम उसी तरह जिस तरह आप किसी से ऋण लेते हैं, कहीं लोन लेते हैं, किसी से पैसा मांगते हैं, उधारी हो जो हो, आपके ऊपर से नेगेटिव चार्ज लग जाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ये किसी से ले लिया है इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लग गया, तो इसी को कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में अवकरण कहते हैं, है ना, इसको अवकरण कहते हैं। तो अब इसको समझते हैं कि वैसे एलिमेंट जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या कहेंगे।
जैसे यहाँ पर Fe3+ है, तो Fe3+ का रिडक्शन हुआ है, यानी एक ले लिया है इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन हुआ, सल्फर का भी रिडक्शन हुआ, क्लोरीन का भी रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन जिसका होता है उसे कहते हैं रिड्यूस्ड हो गया। तो बोलेंगे कि यहाँ क्लोरीन रिड्यूस्ड कर गया। तो आइए जानते हैं कि रिडक्शन यानी रिड्यूस्ड क्या होता है। तो इफ ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन during reaction it is said to be reduced. If a substance loses oxygen during a reaction it is said to be reduced. यानी यदि किसी भी रिएक्शन के दौरान कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस कर देता तो हम बोलेंगे कि उसका रिडक्शन हुआ। जैसे कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड जो था वो ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, ऑक्सीजन को खो दिया है, तो जिंक क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, है ना। जिंक क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। या फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, अगर हाइड्रोजन जुड़ भी जाएगा तो हम बोलेंगे रिड्यूस्ड हो गया। जैसे H2+H, H2S बना लिया, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि सल्फर रिड्यूस्ड हो गया। भाई सल्फर बड़ा आदमी हो गया, बड़ा आदमी हो गया, उसको बीवी मिल गई, H2 का S के साथ शादी हो गया। तो ये चीज़ होता है रिड्यूस्ड होना। तो Cl2H2S, यहाँ पर देखिए Cl2H2S बेचारा S बेवफा हो जाएगा, है ना, एक S अकेला हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का इसका जो H2 की वाइफ थी ना सल्फर, इसके साथ दगा हो गया और H2 क्लोरीन के साथ शादी कर लेता है और HCl बना लेता है। यानी यहाँ पर क्लोरीन रिड्यूस्ड कर गया है, क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ शादी कर लिया, मतलब मेरिट कौन कर लिया, क्लोरीन का मेरिट। उसी तरह यहाँ पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किसी से ले लेना, वो भी रिड्यूस करना। जैसे यहाँ क्लोरीन एक ले लिया है तो ये रिड्यूस हो गया, यही चीज़ होता है। इसको ही हम लोग कहते हैं अपचयन, इसी अवकरण को अपचयन भी कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी होना, यानी ऑक्सीजन की कमी हम बताएं ना, रिमूव ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन है ना, रिडक्शन कहलाता है, यानी अवकरण कहलाता है। तो उसी तरह अपचयन यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे हम अपचयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ZnO+C, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, जिंक अकेला हो गया, तो यहाँ पर अपचयन हो गया। उसी तरह कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर अकेला हो गया, यानी कॉपर अपचयित हो गया। तो यही चीज़ कहलाता है अपचयन, यही अभिक्रिया कहलाता है अपचयन। इसको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा सा समझिए, है ना। बार बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो, और कमेंट भी कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना, वो भी बहुत बेचैन है, अपचयन उपचयन रिडक्शन ऑक्सीडेशन में पगलायल रहता है हमेशा। तो आइए अब देखते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें दोनों घट जाता है। एक ऐसा रिएक्शन कराती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उसे हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का योग, यानी ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों होता है, यानी ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों होता है उसे क्या कहेंगे, हाँ देख लिया, वाह वाह, गुड। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड से बेचारा ऑक्सीजन भाग गया दूसरा के साथ, यानी कॉपर की बीवी ऑक्सीजन वो भाग गई हाइड्रोजन के साथ, तो कॉपर हो गया अकेला, यानी रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, वाइफ का हट जाना, बेचारा विधवा हो गया, तो कॉपर को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हो गया कॉपर का। उसी तरह हाइड्रोजन का शादी हो गया ऑक्सीजन के साथ, दूसरे के बीविया को भगा के ले आया, चुतिया कहीं का। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ शादी कर लिया तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना लिया, दोनों फैमिली चला रहा है। अब यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी वाइफ इसको मिल गई है, लड़की मिल गई, तो ये कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखें ना किस तरह कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया और किस तरह हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीडेशन और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हटना रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हम पढ़े थे रिडक्शन होता है। तो दो रिएक्शन एक ही में हुआ तो ये कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, हिंदी में रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित हो। इसी तरह आप दूसरा रिएक्शन को भी देख सकते हैं Fe3O4 + H2। इसमें से आप देख सकते हैं फेरस ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव कर जाता है और बेचारा फेरस अकेला पड़ जाता है। मतलब इसका रिमूव कर गया ऑक्सीजन, मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ क्या हुआ, रिडक्शन। और जिससे जुड़ा वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया उसका। तो इस तरह से ये कहलाया रिडक्स रिएक्शन। तो आज की वीडियो में करते हैं बस इतना ही। एनिमेशन है काफ़ी दूर बढ़ चुका है और अगली वीडियो जब लाएंगे ना तो उसमें हम बता देंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये दोनों क्या है। एक थोड़ा बच गया लेकिन ये लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही पार्ट 2 लाएंगे और उसमें हम आपको पूरी अच्छी तरीके से बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। तब तक के लिए थैंक यू।